नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया। तस्वीरें करनाल के नगर निगम कार्यालय के बाहर से दिखाई जा रही है। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण यहाँ पहुंचे हैं। नगर निगम की कमिश्नर यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको करनाल के सेक्टर 12 नगर निगम कार्यालय के बाहर से दिखाई जा रही है। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण यहाँ पर पहुंचे हैं। नगर निगम हाउस की मीटिंग बैठी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। विधानसभा स्पीकर हरविंदर सोनाली शर्मा के साथ हल्के में लेके आए हैं भाई साहब। और विकास कार्य जो भी हमें इनके पास लेके गए हैं बड़े बेहतर तरीके से उसका समाधान करते हैं। एक दो समस्या जैसे यहाँ बताई थी रास्ते वाली है, एक एसटीपी के साथ जो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ बता रहे। महापौर महोदय, माननीय विधायक करनाल और जो सेंट्रल मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि श्री कविंद्र राणा जी और श्री कुलदीप जी, सभी पार्षदगण, आप सभी अधिकारीगण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और थी, परंतु आज जन सुनवाई में लोगों के ज्यादा होने के कारण से मुझको आने में समय लगा, परंतु आने के बाद मुझे सभी पार्षदगणों से मिलना हुआ और मेयर मैडम, हमारे हमारे लोकप्रिय विधायक जगमोहन जी, माननीय मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि, ऐसे सभी लोगों से मेरा मिलना हुआ। और मैं केवल इस मौके पर इतना ही कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये 3 टियर सिस्टम ये हमारा है, जो 74th अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, उसमें उस प्रकार के अधिकार, उसमें जिस प्रकार से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, जो विधान मंडलों के अंदर जिस प्रकार से एक देश और प्रदेश को दिशा देने के लिए चर्चाएं होती हैं, बजट पास होते हैं, एक सार्थक चर्चा के माध्यम से बड़ी बड़ी जो योजनाएं उनको उनका एक रूप जो है वो स्वरूप बनता है। और यहाँ तक कि जो हमारे विधान मंडलों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो खर्चा होता है, उसको भी विभिन्न कमेटीज के माध्यम से सरकार की जो एक वर्किंग है उसके ऊपर भी एक निगरानी रखी जाती है। तो लगभग उसी प्रकार का प्रावधान ये 3rd टियर सिस्टम के अंदर भी है। और ये जितने बेहतर तरीके से यहाँ के विधायी कार्य होंगे तो निश्चित रूप से आम जन के, क्योंकि सबसे करीब अगर कोई है तो वो लोकल बॉडीज है, और लोकल बॉडीज जितने एफिशिएंट तरीके से, जितने एक विधायी कार्यों को बेहतर तरीके से करते हुए एक बेहतर हाउस के संचालन के साथ, एक बेहतर चर्चा के साथ जब सारे विषयों को रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी प्लानिंग भी होगी और जो प्रोजेक्ट्स है वो भी सही तरीके से धरातल पर आएंगे। और एक अगर मैं कहूं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फिक्स होती है सबकी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सब अपने ठीक तरीके से निभाएं। निश्चित रूप से हम सबका जो उद्देश्य है वो जनहित है और मिलकर एक टीम की तरह हमें ये काम करना है। मैं मेयर मैडम को और सभी माननीय जो हमारे पार्षदगण हैं, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और करनाल नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सर सरकार की नीयत भी है, सरकार पैसा भी दे रही है, लेकिन आज हाउस क्या गई है? देखिए, पार्षदों ने सर विरोध किया इस चीज का। देखिए, मैं समझता हूं कि एक व्यवस्था के अंदर एक टीम के नाते सब काम करते हैं। जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो भी बात आती है, निश्चित रूप से, क्योंकि जनप्रतिनिधि लोगों के सबसे करीब होता है, जनप्रतिनिधि को लोगों की समस्याओं की बहुत जानकारी होती है और साथ ही साथ उसका क्या समाधान हो सकता है वो भी जनप्रतिनिधि को काफ़ी जानकारी होती है। और जब ये सारे विषय एक संयुक्त टीम के तौर पर जब चर्चा करके उनको आगे बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से वो समाधान भी होते हैं, लोगों को सुविधाएं भी मिलती हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि सब अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने का कार्य करें और जहाँ जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है कि वो लोगों की समस्याओं में लोगों के बीच में रहकर उनकी सुनवाई करें और उनकी बातों को आगे पहुंचाकर हाउस में की चर्चा करें, वहीं अधिकारीगणों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भी चर्चा होकर उसका समाधान और जो उसका एक निर्णय होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से होनी चाहिए। और हम सबको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनप्रतिनिधि के माध्यम से जब उनकी बात आगे जाती है तो एक जिम्मेवारी
एक जो है वो अधिकारी गणों की होती है उन कामों को इम्प्लीमेंट करने की। और जो पैसा है ये भी जनता का पैसा होता है, जो जनता के को सुविधाएं देने के लिए, उनकी बहबूदी के लिए जो खर्च होता है, तो निश्चित रूप से वो पैसा ठीक तरीके से खर्च हो, ये जिम्मेवारी सभी की मिलकर है। और अधिकारीगण इस चीज़ में और ज़्यादा अलर्ट होकर काम करें और सजग होकर काम करें और ये ध्यान करें कि जो जनता का पैसा है वो ठीक तरीके से लगना चाहिए। हाउस की साधारण बैठक हुई, इसमें सभी पार्षदों के साथ मिलकर एक सकारात्मक चर्चा हुई और उस चर्चा के साथ साथ शहर के विकास के भी सारी चर्चाएं वार्ड के सभी पार्षदों ने की है। सौभाग्य मानती हूँ इस मीटिंग में आज हमारे हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हरविंदर कल्याण जी का भी मार्गदर्शन सारे नगर निगम को मिला है और विश्वास है जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के साथ सभी मिलकर अधिकारी और पार्षद मिलकर एक बेहतर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे और अच्छे विकास को हम लोग करवा पाएंगे। और इसी के निमित्त सभी एजेंडे, सभी वार्डों के एक एक काम को हमने पूरी तरह से परस्यू किया और अगले पिछली मीटिंग की भी एटीआर पूरी तरह से उसमें डिस्कस की गई। पार्षदों ने अपने वार्ड में जो भी समस्याएं थी, विशेष तौर पे अब की बार जो समस्याएं आई उसमें कुत्तों की समस्या ज़्यादा अब की बार आई है, तो उसमें ये अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश किए गए हैं कि कुत्तों को बनाने के लिए डॉग शेल्टर सबसे पहले बनवाएं और उस डॉग शेल्टर को बनवाकर जितने भी डेंजरस हमारे कुत्ते हैं उन्हें पकड़कर वहां ले जाएं ताकि नागरिकों को इस तरह की प्रताड़ना न सहन करनी पड़े। इसके अलावा वार्डों में जो भी उन्होंने विकास के कार्य बताए हैं उन पे एक अच्छी चर्चा के साथ आज हमने इस बैठक को अधिकारियों की काफी शिकायत लगाई गई पार्षदों की तरफ से, खासतौर पर वार्ड नंबर 7 का भी जिक्र हुआ। पार्षदों ने जिस तरह से, क्योंकि जब उनके वार्डों में काम चल रहे थे, पार्षदों की विशेष तौर पे ये शिकायत रही कि अधिकारी अपने स्तर पे काम करवा देते हैं और पार्षदों को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिससे उनको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है। पार्षद हालांकि काम शुरू करने के मौके पर जाता है, पर जब काम कंप्लीट हो जाता है या काम में कोई भी व्यवधान आता है तो अधिकारी उसे अपने हिसाब से संपन्न कर देता है। आगे से इस बात के लिए पूरी तरह से अधिकारियों को भी निर्देश किया गया कि वो पार्षदों को समय समय पर इस बात के लिए अवगत कराएं, विशेष तौर पे जो काम उनके फिजिबल हैं, नॉट फिजिबल हैं, इनकी जानकारी समय समय पर उनको देते रहें ताकि वो मिसगाइड ना हो, क्योंकि वो काम लेकर आते हैं और वो काम लेकर लेटर नगर निगम में दे देते हैं। अब अधिकारी ने तो अपने लेवल पे उसे नॉट फिजिबल की रिपोर्ट बना के सबमिट कर दिया, पर पार्षद की इस बात की जानकारी नहीं रहती। तो अब की बार इंश्योर किया है कि अगले इस महीने में प्रोसीडिंग जब जारी हो जाएगी तो पार्षद उनके साथ बैठेंगे और अगले महीने में प्रोसीडिंग के बाद ये काम तय कर लेंगे कि कौन से काम फिजिबल है और कौन से नॉट फिजिबल हैं। जो काम नॉट फिजिबल है उन पे यदि कोई हमें डिपार्टमेंटल, हमें टेक्निकल कोई कार्रवाई करने की जरूरत है तो वो करेंगे, और यदि कोई फिजिबल है तो हम एक एक करके उसे मैम, क्योंकि पार्षदों ने एक आरोप ये भी लगाया है कि अधिकारी जो है वो नेग्लिजेंसी दिखाते हैं, उनकी बात सुनते नहीं है। विधायक जी ने कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं, लगता है आपको एक आध पर कार्रवाई होगी तो सुधार आ जाएगा नगर निगम? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात जिस तरह से पार्षदों ने कही है कि अधिकारियों से मैंने कहा कि काम करते हुए तालमेल नहीं बैठ पाता, उस तालमेल को बिठाने का काम अब की बार करेंगे ताकि जो भी अधिकारी कोई लापरवाही इसमें ना कर सके।